नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस वे में। दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी की, जो हम लोग करा रहे हैं। आज इसका दोस्तों तीसरा दिन है। इसमें हम लोग इंडियन जियोग्राफी की बात करेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड प्रीवियस ईयर्स रिपीटेड 500 क्वेश्चंस की। दोस्तों ये यूपी लेखपाल, आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और दोस्तों आज हम लोग बहुत ही अलग अलग प्रश्न इसमें लेकर के आए हैं, चाहे वो मिट्टी से हो या फिर खेती से हो या फिर राज्यों से हो। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आए हैं। आप देख करके आपको अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, केसर की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? ये प्रश्न भी दोस्तों पूछा गया है। तो केसर की खेती सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे होती है? जम्मू एवं कश्मीर में होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों भारत में जम्मू के किस्वतवाड़ तथा जन्नत कश्मीर के पामपुर यानी पंपोर के सीमी क्षेत्रों में अधिक की जाती है। और केसर विश्व का सबसे कीमती पौधा है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, अनाईमुडी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों अनाईमुडी बोल सकते हैं या फिर अन्नामुडी, दोनों बोल सकते हैं। तो अनाईमुडी है दोस्तों, यह है केरला का। कहाँ का दोस्तों? केरला राज्य में स्थित है। और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है दोस्तों? सबसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई है दोस्तों 2695 किलोमीटर। कितनी दोस्तों? 2695 मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर। और इसके साथ ही यह पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसके अलावा दोस्तों जो अन्नाईमुडी के अलावा दक्षिण भारत की 5 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों की बात करेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि पहले नंबर दोस्तों अन्नाईमुडी चोटी जो कि केरला में है। दूसरे दोस्तों डोडा बेटा पीक, ये दोस्तों तमिलनाडु में है। और मुलैनगिरी चोटी ये आपका कर्नाटक में है। तथा अरमाकोंडा ये आंध्र प्रदेश में है। और डोलीगुट्टा ये दोस्तों तेलंगाना में है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस राज्य में है, तो ये जरूर याद रख लीजिएगा, ये इस राज्य में है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, भारत की क्रेटर झील का क्या नाम है? तो भारत की क्रेटर झील का नाम है दोस्तों लोनार। क्या नाम है? लोनार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की क्रेटर झील लोनार एवं पुष्कर झील है। अगर लोनार दिया होगा दोस्तों तो लोनार लगा देंगे, अगर पुष्कर दिया होगा तो पुष्कर लगा देंगे। दोस्तों ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने क्रेटर में जल भर जाने के फलस्वरूप जिस झील का निर्माण होता है उसे दोस्तों क्रेटर झील कहते हैं। ये शायद मैंने प्रश्न पहले भी करा दिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, भारत की सीमा सबसे कम किस देश से लगती है? और इस प्रश्न के साथ हम लोग उसमें बहुत से प्रश्न इसमें ऐड करेंगे। इससे आपके कम से कम 7 से 8 या फिर 10 प्रश्न भी बन सकते हैं इससे। अब बात करेंगे भारत की सीमा सबसे कम लगती है दोस्तों अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सीमा सबसे कम अफगानिस्तान देश से लगती है, जो कि करीब 106 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 106 किलोमीटर है। ये इसका सही उत्तर हो जाए। और सबसे अधिक की बात कर लेगा, सबसे अधिक दोस्तों लगती है बांग्लादेश से। किससे लगती है दोस्तों? बांग्लादेश से। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि मतलब कौन कौन से देश के साथ अपने राज्य लगते हैं। भारत के कौन कौन से राज्य जो कि दूसरे देशों से लगते हैं उनकी बात कर लेंगे। बहुत ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि बांग्लादेश की बात कर लेंगे, तो बांग्लादेश के साथ कितने राज्य लगते हैं भारत के? 5। कितने लगते हैं? 5। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चीन की बात कर लेंगे, चीन भी दोस्तों 5 लगते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ कितने लगते हैं दोस्तों? 5 लगते हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तथा नेपाल से कितने लगते हैं? नेपाल से भी दोस्तों 5 लगते हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम। दोस्तों नेपाल से ये प्रश्न पूछा गया था कि नेपाल से, ये दोस्तों पीसीएस लेवल का प्रश्न है। यूपी पीसीएस से प्रश्न पूछा गया है दोस्तों
कि नेपाल के साथ कितने राज्य लगते हैं भारत के, तो दोस्तों 5 लगते हैं, याद रखिएगा। म्यांमार की बात कर लेंगे तो म्यांमार से दोस्तों 4 लगते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा भूटान की बात कर ले, भूटान से भी 4 लगते हैं। कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। और इसमें अफगानिस्तान से दोस्तों 1 लगता है, लद्दाख। तथा इसमें दोस्तों लद्दाख लगता है, लेकिन इसी में आपका पीओके भी ऐड हो जाता है, याद रखिएगा, जो कि पाक पाक अधिकृत कश्मीर है दोस्तों, उसमें दोस्तों ये उसको नाम रख दिया गया है दोस्तों इसमें। तो ये आपका अफगानिस्तान पीओके से लगता है, जो कि दोस्तों भारत का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट, 5वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है दोस्तों केरला। कौन सा दोस्तों? केरला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। केरला की साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 94% है। कितनी है? 94%, याद रखिएगा। और इसमें आपसे पूछ सकता है पुरुष की कितनी है, तो पुरुष की दोस्तों 96.11% लिख सकते हैं। कितनी बताइए? 96.11%। जबकि महिला की कितनी है? 92.07% बोल सकते हैं इसको, मतलब 92 याद ही रखना है आपको और 96 याद रखना है। ऐसे प्रश्न आपके लिए 2011 की जनगणना के अनुसार है दोस्तों। नेक्स्ट, 6वां प्रश्न, भारत के राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन से हैं? मतलब इसमें आपको ये जैसे लिखा है कि भारत के राज्यफल क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है। में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप लिख सक जान जाएंगे आप भी दोस्तों। सबसे बड़ा पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन सा है। मैं लिखे दे रहा हूँ, सबसे बड़ा लिख देंगे। सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों? इसमें आपको बताना है कि सीरियल से अनुसार सबसे बड़े से नीचे के उनमें कौन है दोस्तों। तो यह है दोस्तों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार बोला गया है सबसे अधिक दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, 7वां प्रश्न, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु पूछा गया कि पश्चिम का बिंदु कौन सा दोस्तों। तो ये हो जाएगा 68°7 पूर्व गुजरात में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी गुजरात में हो जाएगा, याद रखिएगा। 68°7 ये आपका हो जाएगा दोस्तों। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु 68°7 पूर्व देशांतर है, जो गुजरात में स्थित है। भारत के सुदूर पूर्व दोस्तों की बात कर लें जैसे कि, तो ये सुदूर पूर्व हो जाएगा आपका 90। ये आपका दोस्तों पश्चिमी है, याद रखिएगा। तो ये आपका इसमें आंसर आपका यही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, 8वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है दोस्तों? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, जो दोस्तों इसी में दोस्तों सुंदरबन डेल्टा या फिर बंगाल का डेल्टा भी कहा जाता है इसको। ये दोस्तों 1,05,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और इसी में दोस्तों सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट, 9वां प्रश्न, लेटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो लेटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम है दोस्तों लाल मृदा। क्या हो जाएगा? लाल मृदा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, आलिया बेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ये दोस्तों आलिया मतलब जो अभिनेत्री उनकी बात ना करिएगा, ये अलिया बेट बोला। अलिया बेट द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ये है दोस्तों नर्मदा नदी के मुहाने पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मुहाने में समीप बालू मिट्टी एवं जलोढ़ से बने खदिया बेट तथा अलिया बेट द्वीप प्रमुख हैं आपका। खदिया बेट ही बोल सकते हैं और अलिया, मतलब दो हैं, खदिया बेट और अलिया बेट। अगर दोनों में से कोई पूछ लेगा तो आपको
ये लगा देना है दोस्तों। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों गोंड। कौन सी है? गोंड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और पहली की बात कर लेगा तो पहली कौन सी है दोस्तों भारत में सबसे बड़ी जनजाति? तो वह है दोस्तों भील। क्या हो जाएगा? भील। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो बंगाल का आतंक कहते हैं दोस्तों जलकुंभी को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहते हैं। ये विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घासफूस आइकोर्निया है, जो दोस्तों ठहरे हुए जलाशयों में जलकुंभी या फिर वाटर हाइसिंथ तीव्रता से वृद्धि करता है और पानी में तैरता रहता है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, हिमालयन टियर थ्रस्ट कहाँ स्थित है? तो हिमालयन टियर थ्रस्ट इससे दोस्तों गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य। कहाँ पे? गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य। ये दोस्तों प्रश्न आपके पूछे गए हैं परीक्षाओं में। ये मत सोचिएगा कि मैं कौन से प्रश्न मैं करा रहा हूँ, ये भी आते भी हैं या नहीं आते हैं। तो आप परीक्षाओं में देख सकते हैं ये प्रश्न पूछे गए हैं। हर प्रकार के प्रश्न आपके, चाहे आपके मतलब एक छोटी सी वैकेंसी मतलब छोटी सी जॉब हो या फिर आपकी यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो, उन सभी में दोस्तों पीटीएस लेवल के ये प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत जो कि दोस्तों तिब्बत में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 6600 मीटर से भी अधिक है। 6600 मीटर से भी अधिक है। यह ट्रांस हिमालयन क्षेत्र में स्थित है, जो कि तिब्बत चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। और यहीं दोस्तों मानसरोवर तथा राक्षस ताल नामक दो विशाल झीलें यहीं पे दोस्तों, जिनसे कई प्रमुख नदियां निकलती हैं, जैसे कि सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, करनाली, और जैसे करनाली यानी घाघरा आदि, ये सब मतलब नदियां यहीं से निकलती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, भारत का वृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का वृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों मुंबई। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत का वृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, जो कि दोस्तों पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के कारोबार में पेट्रोलियम उत्पादन तथा शुष्क माल प्रमुख हैं दोस्तों। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, भारत के किस भाग में प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों भारत के लक्षद्वीप के निकट प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। कहाँ पे दोस्तों? लक्षद्वीप के निकट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वो प्रवाल जिनके मध्य में पहले से द्वीप नहीं रहता, परंतु बाद में सागरी तरंगों द्वारा अपवर्दन एवं निक्षेपण द्वारा इनके ऊपर द्वीप जैसा बन जाता है, तो वह दोस्तों आपका लक्षद्वीप में हो जाता है। याद रखिए। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो नर्मदा नदी पर दोस्तों कोरोमंडल तट प्रपात है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नर्मदा नदी दोस्तों पर धुआंधार जलप्रपात होता है, जैसे कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के निकट अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, जो अरब सागर की खंपात खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट 18वां एक इसी से प्रश्न एक और बनता है, जैसे कि दोस्तों किसी तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है दोस्तों? तो हो जाएगा कोरोमंडल तट। क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाद में तमिलनाडु राज्य के कोरोमंडल तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर नवंबर माह से वर्षा होती है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा भारतीय द्वीप पर स्थित है?
तो भारत के दक्षिण पश्चिम की बात हुई दोस्तों, तो ये आया आपका लक्षद्वीप। कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। और लक्षद्वीप भारत का एक संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी है दोस्तों कवरत्ती। क्या है दोस्तों? कवरत्ती। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, भारत में अब कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये जरूर याद रखिएगा दोस्तों। तो भारत में दोस्तों अब हैं टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं दोस्तों? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसमें भी दोस्तों चेंजमेंट हुआ दोस्तों, जैसे कि दादर नगर हवेली और दमन व दीव को दोस्तों एक कर दिया गया। ये दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं हम लोग। 8 पहले केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेंगे। जैसे पहला हो जाएगा अंडमान निकोबार, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दादर नगर हवेली और दमन दीव तथा चौथा दिल्ली, पांचवा जम्मू और कश्मीर, छठा हो जाएगा लक्षद्वीप, सातवां हो जाएगा पुडुचेरी और आठवां हो जाएगा लद्दाख। ये सभी को पता होगा दोस्तों। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो केरल में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है एराकुलम। कौन सा? एराविकुलम। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसको चाहे तो एराकुलम भी बोल सकते हैं या फिर एराविकुलम भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पे दोस्तों? केरल में एराकुलम राष्ट्रीय उद्यान है स्थित। ये दोस्तों नीलगिरी तहर के आवास क्षेत्र और अभ्यारण्य है, जिसका केरल में है। कहाँ पे दोस्तों? केरला में। अब आपसे हेमिस पूछ सकते हैं, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू और कश्मीर में। तथा कंचनजंगा की बात करें तो कंचनजंगा कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है सिक्किम राज्य में। कहाँ पे है? सिक्किम में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये प्रश्न लक्षद्वीप से दोस्तों बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा एंड्रोट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंड्रोट। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट है। और भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र जो कि दोस्तों लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, जिसमें 32 द्वीपों के क्षेत्र में 36 द्वीप आते हैं, और जिनमें सिर्फ दोस्तों 10 द्वीपों पर ही आबादी है। बाकी दोस्तों ऐसे ही। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, डोकलाम कौन से राज्य में है? अभी हम लोग दोस्तों बस सिर्फ ऐसे ही प्रश्न करा रहे हैं जो प्रश्न आपको लगते होंगे हल्के होंगे, लेकिन बहुत से लोग इसी में भी कंफ्यूजन में आकर के छोड़ के आ जाते हैं। तो डोकलाम दोस्तों ये है आपका सिक्किम में। कहाँ पे है? सिक्किम राज्य में है। डोकलाम सिक्किम राज्य में। डोकलाम दोस्तों भूटान के घाटी तथा भारत के पूर्व सिक्किम जिला और चीन के यादोंग काउंटी के बीच में। इसी में दोस्तों आपको पता होगा कि 2 से 3 साल पहले, अभी भी दोस्तों विवाद चलता रहता है, 1.5 2 2 ढाई साल पहले इसी में बहुत सी मतलब लोग भारतीयों की भी जान गई थी, भारतीय सैनिकों की भी जान गई थी, और चीन के भी जो चाइना के सैनिक थे उनकी भी जान गई थी बहुत से। इसी के एक पहाड़ी क्षेत्र में आता है दोस्तों, ये पठार के क्षेत्र में आता है ये। अब है मतलब है अपना अंग, भारत का अंग, लेकिन चीन इसको अपना कहता, धीरे से बढ़ाना चाहता है, वो अपना विस्तार करना चाहता है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? तो कांडला बंदरगाह का नया नाम है दोस्तों दीनदयाल बंदरगाह। ऑप्शन पी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांडला बंदरगाह का नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है। ये कब हुआ दोस्तों? इसकी 4 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इसका नाम बदलने की मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह की बात कर ले तो यह है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कौन सा है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये सबसे व्यस्त है। अब ऐसे ही प्रश्न हम लोगों ने अधिकतर लेकर के आए हैं, चाहे आपके बंदरगाह हों या फिर द्वीप की बात कर लें या फिर नदियों की बात कर लें या फिर राज्यों की बात कर लें। तो ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, याद रखिएगा।
दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप लोग व्यूज़ नहीं बढ़ा रहे हैं। मतलब खाली आप सब्सक्राइब कर दे रहे हैं, लेकिन दोस्त व्यूज़ नहीं बढ़ा रहे हैं आप लोग। बढ़ा करके हमारा एक कहना तो मान लिया आप लोगों ने कि सब्सक्राइबर तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तो व्यूज़ नहीं बढ़ेंगे तब तक आपसे जितने भी दोस्त होंगे वो कैसे जुड़ेंगे दोस्तों। सभी के पास वीडियो कैसे पहुंचेगी। इसलिए दोस्तों जितना हो सके सब्सक्राइब तो करवाते रहिए, लेकिन दोस्तों व्यूज़ भी बढ़ाते रहिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।